गलतियों 6:9 का वचन, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर इस आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। गलतियों की किताब में हमने वचन पढ़ा कि हम भले काम करने में कम नहीं होना चाहिए या साहस नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हम भले काम करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप भले काम करते ही रहेंगे तो आपके जीवन में उस भले काम का प्रतिफल जरूर परमेश्वर देगा। प्रेज लॉर्ड। उसका प्रतिफल, उसके फल को आप समय पर आप पाओगे। उस फल को जरूर आप उस समय पर पाओगे। परमेश्वर का वचन है। क्योंकि इस दुनिया में मैं आपसे 100% कहता हूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी इंसान अपना जीवन जीता है, जैसे जीता है वैसे उसको फल मिलता है, वैसे उसको फल मिलता है मेरे प्रियो। तो ये जरूरी जान लेना है आपको कि कभी भी आपको बुरी बातों में रहना नहीं है। तो हमेशा आपको हर बात में परमेश्वर में भलाई करते रहना ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और 1 अध्याय और 11 वचन में लिखा है कि इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस विश्वास में चलते समय हम परमेश्वर में भलाई कम करते रहे। प्रेज लॉर्ड। हम भलाई के काम करते रहे, ये परमेश्वर चाहता है। अगर आप आपके जीवन में भलाई करते रहेंगे ना, इस दुनिया में परमेश्वर जरूर आपका भलाई करते रहेगा। कभी आपके जीवन में कभी भी बुरे होने नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो गलतियों की किताब में हमने प्रभु के वचन में देखते कि 7 वचन में धोखा न खाओ। देखो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। आमीन। बोलो पड़ोसी से, जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। हालेलुया। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है वो उस पृथ्वी पर भी उसको फल मिलेगा और बाद में, इस जीवन के बाद में भी उसका फल उसको मिलेगा। हालेलुया। अगर बुरा करेगा, बुरा बोलेगा, तो पृथ्वी पर बुरे जो बोने का नतीजा उसको बुरा ही मिलेगा और बाद में भी, इस जीवन के बाद में भी उसको बुरा ही प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर में भलाई करेगा, अच्छा करेगा, इस पृथ्वी पर भी भलाई का ही फल मिलेगा और इसके बाद में भी स्वर्ग में भी उसको उस अच्छे काम के लिए परमेश्वर उसको अच्छा फल देगा। आमीन क्या नहीं? हालेलुया। तो हम ये सीखने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में कि पहला पत्रस 2 और 15 और 16 वचन में हम जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो सब जन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की क्या इच्छा है यहाँ पर प्रकट कर रहा है परमेश्वर। भले काम करते हुए जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपके विरुद्ध में है या आपके विरुद्ध में बोलने के लिए तैयार है, उनके मुंह को बंद कर सकते हैं आप। हालेलुया। कैसे? भले काम करके। हालेलुया। भले बातें बोलकर, भला जीवन जी के, भले काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए जीना। अगर हम इंसान इस पृथ्वी पर बुरे काम करेगा, बुरी बातें करते रहेगा, बुरा जीवन जिएगा, घर में बाहर हर बात बुरी जीवन जिएगा, तो वो कैसे अपेक्षा कर सकता है, कैसे वो चाहत रख सकता है कि मेरे जीवन में अच्छी बातें होगी? कैसे आप चाह सकते हैं कि घर में बुरा जी रहे, किसी के साथ भी अच्छा नहीं जी रहे, किसी के साथ भी भलाई का काम नहीं कर रहे, तो आपके जीवन में भलाई होगा, ये कैसे आपका विश्वास कर सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप भलाई कर रहे तो परमेश्वर जरूर भलाई की बातें आपके साथ खड़ा करेगा।
आमीन आमीन। अगर आप लोगों में काम की जगह रास्ते पर आप बुरी बातें बोलेंगे, बुरे शब्द का यूज करेंगे, या पड़ोसी या गांव में रहते समय बुरी बातें, भला जीवन छोड़कर अच्छा जीवन छोड़कर बुरी बातें करेंगे, तो कैसे आपको फल मिलेगा अच्छा? हालेलुया। तो परमेश्वर को तो क्या ऊपर बोलना है कि अगर आपको स्वतंत्रता मिली है, अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो इसके लिए नहीं दिया है बुराई करने के लिए नहीं दिया है परमेश्वर ने स्वतंत्रता, पाप करने के लिए स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है, आजादी नहीं दी है, आपको उद्धार नहीं दिया है पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। भले काम के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप दुख भी उठाए, लेकिन भले काम करते हुए आप भला काम करें और आपको दुख मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है ये सही है, ये अच्छा कर रहे हो आप, भलाई करते हुए फिर भी आपको दुख कुछ तो बोल रहा है, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको दुख दे रहा है। लेकिन यही पत्रस, पहला पत्रस 3:17 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन बोल रहे हैं? हालेलुया। उससे उत्तम है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको चाहता है, आपको बोल रहा है आज परमेश्वर कि भलाई करते रहो। जो आपकी बुराई भी कर रहे हैं ना, वो आने वाले दिनों में आपकी भलाई बातें पर बोलेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। आप भलाई करते रहेंगे ना, तो एक आधा आदमी जो है ना आपकी भलाई समझ नहीं रहा, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में भी उसको परमेश्वर याद दिलाएगा कि आपके बारे में कि ये सचमुच भलाई का व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। आपने बोल रहे हैं, समझा? आमीन आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। थक मत जाना, भलाई काम करने में थकना नहीं है आपको। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह की किताब और वहां पर परमेश्वर का वचन में आप देखते हैं कि यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय 31 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया फल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, यशायाह की किताब उसका 40 और 31 वचन, यशायाह की किताब उसका 40 और 31 वचन कहता है कि परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और वे नया फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मार्ग में चलते समय, विश्वास में भक्ति का जीवन जीते समय, भले काम करते समय आपको थकना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बाट जोना है कि हाँ मैं भलाई कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे इसका फल देगा, परमेश्वर मुझे उसका प्रतिफल देगा, परमेश्वर मुझे इस अच्छाई के बदले अच्छाई देगा। अगर मनुष्य मुझे क्या कर रहा है, भलाई के बदले दुख दे रहा है, लेकिन ये सही है, मैं भलाई के लिए दुख भी सह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की मैं बाट जो रहा हूं, परमेश्वर मुझे जरूर फल देगा। हालेलुया बोलो सच्चा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर समय समय पर प्रतिफल देता है, हर समय समय पर परमेश्वर आशीष को उंडेल देता है। परमेश्वर हर एक उत्तम समय, अच्छा समय हमारे जीवन में लाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया बोलो। देखो, कुछ लोगों के जीवन में समय पर कुछ काम नहीं होते, समय पर नहीं होते, लेकिन बाइबल यहाँ पे क्या कह रही है कि गलतियों की किताब 6:9 में क्या कह रही है कि तुम भले काम करने में साहस तो ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम डिले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे आप। हालेलुया। ठीक समय पर आप क्या करेंगे, फल प्राप्त करेंगे ठीक समय पर। अगर आपकी इच्छा है कि आपके जीवन में हर समय ठीक समय आपके जीवन में आए, हर एक बात आपके जीवन में, हर एक आशीष, हर एक भले नहीं, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ठीक समय पर होना है, आपकी इच्छा है, तो आप भले काम करिए, आप थकना नहीं है और आपको साहस नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की तरफ देखते हुए, बाट जोते हुए परमेश्वर में जीना है। हालेलुया बोल रहे। हालेलुया ऊंचा आवाज से। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक समय पर आपको प्रतिफल चाहिए तो भले काम करते रहिए। ठीक समय पर आपको कुछ आपके काम होना चाहिए तो भले काम करते रहिए। ठीक समय पर आपके जीवन में कुछ काम हो जाए, आशीष बढ़े, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बाट
दौड़ते रहे। और आगे का यशाया की किताब 31 में आगे लिखा है कि वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। वो थकेंगे नहीं। कौन सी बात में थकेंगे नहीं? परमेश्वर के जो लोग हैं वो कौन सी बात में नहीं थकेंगे? भले काम करने में नहीं थकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। जो रनिंग में देखिए, जो रनिंग करता है, जो दौड़ता है, वो जो थकता नहीं है ना, क्या अपनी साहस को नहीं छोड़ता, जो रनिंग करते रहता है, दौड़ते रहता है, और वो ढीला, अपने आप को ढीला नहीं करता, नहीं क्या, वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, और अंत तक वो दौड़ता है। और जब वो अंत तक दौड़ता है, थकता नहीं है, तो उसको मेडल मिलता है। हालेलुया बोलो सब। उसको क्या मिलता है? उसको मेडल मिलता है, उसको बख्शिश मिलता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको सबके सामने बुलाकर उसको सम्मानित किया जाता है। हालेलुया बोलो। उसका आदर किया जाता है। जो थकते हैं बीच में, उनका आदर हो गया क्या? नहीं। जो ढीले पड़ते हैं दौड़ते दौड़ते, इधर उधर कुछ भी, उनका आदर हो सकता है क्या? उनको बख्शिश मिलता है क्या? उनको कुछ मेडल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जो बीच में थकते हैं या पास आते हुए थकते हैं, इसलिए परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि आप प्रार्थना का जीवन जी रहे, भला काम कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे, भला काम कर रहे, आप चर्च को हर संडे को आ रहे, ये भलाई का काम है। हालेलुया बोलो सब। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग जो है चर्च में आने में, प्रार्थना करने में, वर्शिप करने में और परमेश्वर के चरणों में आने में थक जाते हैं। क्या करते हैं? थक जाते हैं, साहस को छोड़ देते हैं। चर्च में आना उनके लिए टाइम नहीं रहता, संसार के लिए टाइम रहता है। हालेलुया बोलो। चर्च में नहीं जो आता है, चर्च में जो आता है, और जो चर्च में आने में कम होता है, और जो चर्च में आने में कम होता है, वो थक जाता है, और बीच में आशा को छोड़ देता है ना। हालेलुया बोलो सब। तो भले काम यही है, थकना नहीं है। आमेन। हालेलुया। और भले काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। जो भलाई के काम करता है, वो अच्छा जीवन जीता है, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया बोलते, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन आप सीख रहे हैं मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छे काम करने वालों को यही परमेश्वर कहता है। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 12-13 वचन में पढ़ता हूं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कौन सा बुरा मन ना होना चाहिए? अविश्वासी मन। विश्वास में चलना ये भलाई का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अविश्वासी मन होना ये बुराई की बात है। मन को कठोर बनाना ये बुराई की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, ऐसा अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए। ये बुरी बात है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। भला काम क्या है? विश्वास में चलते रहे। आमीन आमीन। भला काम क्या है? प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। भला काम क्या है? साहस को नहीं छोड़ना, थकना नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया। तब आप फल पाओगे। अंत तक आपको बने रहना है, लास्ट तक आपको प्रार्थना में बने रहना है। परमेश्वर ये देखता है। बहुत सारे भीड़ यीशु के पीछे आती थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग थोड़े ही बचे यीशु के पास चलने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वरन जिस दिन तक 13 वचन में लिखा है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के जल में आकर कठोर हो जाए। क्या हो जाए? हालेलुया। तो बुरा क्या है? कठोर होना। ये सबसे बुरी बात है परमेश्वर के सामने। कठोर क्या होता है? आदमी कितना भी उसको वचन सुनाए, कितना भी उसको प्रार्थना की बातें सुनाए, कितना भी उसका वचन को महत्व सुनाए, चर्च का महत्व सुनाए, वो इतना कठोर हो जाता है, वो सुनता ही नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो व्यक्ति इतना कठोर हो जाता है कि वो सुनता नहीं है। घर के लोगों की सुनता नहीं, किस ब्रदर का नहीं सुनता, पास्टर की नहीं सुनता,
प्रार्थना करने की जरूरत है, पास्टर बोलते हैं लेकिन नहीं सुनता, चर्च आने की जरूरत है, नहीं सुनता, कठोर करता है शैतान, उसको अपने मन को कठोर होने देता है एक व्यक्ति, और ये सबसे बुरी बात है उसके लिए, उसको फल नहीं मिलेगा भाई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया बोलते कि नहीं? प्रेज लॉर्ड, जो से बोलो हालेलुया। तो कलीसियों की किताब 1 और 10 वचन में लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। आपकी चाल चलन, आपकी बातें करना प्रभु की योग्य होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु के समान योग्य होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु के आप लोग हैं तो उसकी योग्यता के कारण ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ यीशु मसीह का चेला ही है। किसका चेला है? हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कुलुस्सियों की किताब 1:10 में तुम्हारी चाल चलन प्रभु की योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। परमेश्वर आपके द्वारा सब प्रकार के द्वारा प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर आपके अपने बैठने के तरीके को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर आपकी बातें सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर आपकी आंखों को, आपकी आंखों से क्या देख रहे उसके द्वारा प्रसन्न होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ रहे उसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहिए। बाइबल में लिखा है सब प्रकार से वो प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। सब प्रकार से मतलब सब आ गया उसमें। आमीन। क्या आपके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? आपकी सब बातों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? आप भलाई कर रहे हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया बोल रहे समझे? आप भलाई के काम कर रहे परमेश्वर प्रसन्न होगा। आप आराधना कर रहे, आप सेवा कर रहे, परमेश्वर जरूर प्रसन्न होगा। हालेलुया बोलते हैं समझे? प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में हम देखते हैं कि कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और 10 में कि वो सब प्रकार से प्रसन्न होगा, तुम में हर प्रकार के भले काम को फल लेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या पढ़ रहा है मालूम है आपको? क्या बोल रहा है परमेश्वर? तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लेंगे। भले काम का फल किसको चाहिए? वो भले काम करने वालों को मिलेगा जरूर। आमीन करें चर्च। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, लेकिन तुम में जो सब प्रकार की योग्य चाल चलते हैं और सब प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और भलाई का काम करते हैं, वो भले काम का फल पाएंगे। आमीन कह नहीं? वो भले काम का फल क्या करेंगे? पाएंगे मेरे प्रियो। आमीन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये चाह रहा है आपको। एक बार क्या हो गया मालूम है? मत्ती की 26 अध्याय निकालेंगे, 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। जब यीशु बैतनियाह में शमर कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगम रमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। और जब वो भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले सिरियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। आमीन। हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग प्रभु के लिए करते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये क्यों करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग जो है भलाई करने नहीं देते। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्त्री है उसने बहुमूल्य इत्र, क्या है? हमने जरा थोड़ा सा शब्द को ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा है? एक बहुमूल्य इत्र, या बोले तो एक बहुमूल्य तेल, एक सुगंधमय। हालेलुया। ऐसा उसने लेकर आया और उसका बहुत कीमत था, बहुत पैसा उससे मिलता था। प्रेज लॉर्ड। और इतना बहुमूल्य है ना, वो प्रभु के पास उसने लाया और प्रभु के सिर पर उसने बहुमूल्य इत्र सिर के ऊपर डाल दिया। हालेलुया बोल रहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर पर उंडेल लिया उसने। आमीन। बहुमूल्य। और कुछ लोगों को लगा ये क्यों सत्यानाश कर रहे, इतना पैसा है ना, क्यों बेच डालना है? मेरे प्रियो, आपका जो कुछ भी
बहुमूल्य समय होगा, बहुमूल्य पैसा होगा, बहुमूल्य जो भी आप प्रभु यीशु के लिए करते हैं वो प्रभु के लिए भलाई का काम करते हैं। आमेन आमेन हालेलुया बोल रहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप समय देते हैं वो बहुमूल्य आपका समय होगा, लेकिन प्रभु के चरणों में आप समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भलाई का काम है यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ प्रभु के यीशु के मंदिर में आकर कुछ तो देते हैं या ऑफरिंग में कुछ तो देते हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये भलाई का काम है यीशु के लिए जो करते हैं। बहुत बड़े से जो कुछ भी यीशु के लिए आप करते हैं, जो कुछ भी यीशु के लिए आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो भलाई का काम है, और उसके लिए आपको आशीष प्रभु देगा। हालेलुया बोलो सब जान। हालेलुया। यीशु के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो भलाई है। दुनिया के लिए, मनुष्य के लिए अगर भलाई करे वो भी भलाई है, लेकिन यीशु के लिए जो करते हैं वो सबसे बड़ा भलाई का। हालेलुया। आमीन क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लोगों के लिए कुछ तो करते हैं वो भी भलाई का काम है, किसी को मदद करना ये भी भलाई का काम है, किसी को कुछ तो संकट में उसको मदद कर रहे ये भी भलाई का काम है, लेकिन यीशु के लिए जब करते हैं वो भी सबसे बड़ा भलाई का काम है। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? और ये स्त्री ने किया, इस स्त्री ने किया कि उसने कहा क्या किया? यीशु ने बोला कि क्यों उसको सताते हो, इसने भलाई का काम किया है। नाश होने पर उसने नाश नहीं किया, उस इत्र को डालकर मेरे सिर पर इसने भलाई की है। आमीन के नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पर भले का काम किया है प्रभु बोल रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। हालेलुया। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां जहां ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रभु ने बोला जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाएगा इस स्त्री का वर्णन किया जाएगा, इसके काम के बारे में बताया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जो कुछ भलाई करते हैं ना, स्वर्ग में आपके बारे में चर्चा होती है, प्रभु के सामने बोल दिया जाता है, आपके भले का पुस्तक में लिखे जाते हैं। आमीन। हालेलुया। लिखे जाते हैं। हालेलुया। 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 तो प्रभु की चाह ये है कि आप भलाई काम करते रहे। अब क्या क्या भलाई करना है ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। प्रार्थना करना भला काम है, सबसे बड़ा। प्रभु के राज्य में श्रम करना, प्रभु के लिए श्रम करना, ये भला काम है। पहला कुरिन्थियों और उसका वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन में हम जाएंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा जो परिश्रम है प्रभु में, यीशु में, वो व्यर्थ नहीं होगा। बोलो, जो भी मैं परिश्रम कर रहा हूँ, जो भी मैं परिश्रम, यीशु में जो भी कुछ भी काम कर रहा हूँ, यीशु में जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, जो कुछ भी काम प्रभु के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ये व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया बोलो सब जान। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु में श्रम करना ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी करना है कभी व्यर्थ नहीं, भलाई करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया बोलते। आप भलाई करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, फिर भी पृथ्वी पर आपका नाम लेंगे लोग। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप भलाई करते रहेंगे ना, पृथ्वी पर नाम लेंगे, कलीसिया में भी नाम लेंगे, हर जगह आपका नाम जब निकलेगा नाम लेंगे कि ये भला मनुष्य था, ये भलाई करता था। हालेलुया। यीशु के बारे में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे, ये भला था, भलाई के काम करता था। आपके बारे में क्या बोलना चाहिए? भलाई करता है। तो कुछ लोगों के जब मरता है, जाता है दुनिया को छोड़कर, अच्छा हो गया, बहुत बुरा था, ऐसा बोलते कुछ लोग। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपके लिए प्रभु चाहता है कि आप भलाई करते रहे। आमीन।
तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में भी बोलेगा तुमने भले काम किए। आमीन। ऐसे कौन से भले काम करना चाहिए तो परमेश्वर आपकी स्वर्ग में भी प्रशंसा करेगा। आमीन। आइए हम उस वचन को निकालेंगे, मत्ती 25वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और 35 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हालेलुया बोलो सब। हालेलुया। देखो आपके सामने आपका पड़ोसी आपके रास्ते पर आपके काम पर कोई भूखा है ना, आपके पास 2 रोटी है, उसको आधी रोटी तो दे सकते, उसको भूखे को खिला सकते आप। प्रेज़ लॉर्ड बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आपको पता चल रहा है कि एक इंसान यहाँ पर बैठता है रास्ते में, या बस स्टैंड पर बैठता है, या बस स्टैंड के रोड पर बैठता है, किधर तो बैठता है और ये भीख मांगता है, खाना मांगता है, तो आप ये कर सकते, घर में बोल सकते एक चपाती ज्यादा बनाना। आपको बोलेंगे क्यों? रास्ते में एक व्यक्ति है, उसको भूखा है, उसको मैं खाना देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। ये भला काम है, ये भलाई करना है, छोड़ना नहीं। कभी तो दिया तो वो नहीं, भलाई करने की साहस ना छोड़ो, थको मत। हालेलुया। हालेलुया। थकना नहीं है। आमीन। सेवा करते समय थकना नहीं। अब मैंने कई साल बहुत सेवा की, अभी क्या कर रहे, थक गया। हालेलुया। 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 मैं बहुत गाना गाता, बहुत मैं सुसमाचार सुना, अभी क्या, अभी थक गए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग थकते नहीं है। यस आमीन। नया बल प्राप्त करते हैं, नए बल प्राप्त कर उकाब की समान उड़ जाते हैं। हालेलुया। आमीन कि नहीं? आमीन। जो थकते हैं वो उकाब की तरह नहीं, वो कुमड़ी है। कुमड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मुर्गी। मराठी में सुनेंगे यूट्यूबर और हिंदी में मुर्गी बोलते हैं। हालेलुया। 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 मुर्गी क्या करती है? थोड़ा सा थक जाती है, लेकिन उकाब जो है वो थकता नहीं है, वो ऊपर ऊपर ऊंची ऊंचाई पर उड़ता है। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा जाऊं? अच्छा काम में थको मत फिर। आमीन। आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। 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 बुराई करने में आगे मत रहो, अच्छा करने में आगे रहो, आप उकाब के समान ऊंचे उड़ाएंगे। हालेलुया बोले सब जान। आप उकाब के समान ऊंचे उड़ेंगे, मतलब हर बात में आप ऊंचे रहेंगे, कामों में ऊंचे रहेंगे, आर्थिक बातों में ऊंचे रहेंगे, चंगाई में आप ऊंचे रहेंगे, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आप ऊंचे रहेंगे। हालेलुया। जिस काम को भाग देते उसमें आप बढ़ेंगे, हर बात में आप ऊंचे रहेंगे। आमीन कि नहीं? विश्वास है कि आपका? विश्वास है कि आपका? अगर आप अच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपको आज उस नगर में, उस गांव में, इस बारामती में प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया बोलो सब जान। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे, वो काम की तरह आप ऊंचे उड़ेंगे। इसका मतलब आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आमीन। आमीन करे बोलो चर्च। आमीन करे चर्च। मत्ती किताब में 25 और 35 में हम पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूरा करेंगे कि भूखा था तो यीशु बोल रहा है तुमने मुझे क्या दिया? खाना दिया। इसका मतलब एक व्यक्ति को अगर आप भूखा देख रहे हैं और दे रहे आप खाना, ये भलाई कर रहे, और किसके लिए कर रहे? उसके लिए नहीं, यीशु के लिए वो कर रहे हैं। और यीशु बोल रहा है कि उसको खाना दिया, तो वो बोल रहा है कि मुझको खाना दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया बोलते। हालेलुया। तो भूखे को खाना खिलाना ये भलाई का काम है प्रभु की नजर में। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड बोलते। तो अपनी चर्च में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं? अगर सब में एक डब्बा, एक टिफिन, एक चपाती या 2 चपाती और खाना जो कुछ भी सब्जी है ऐसा बनेगा, एक टिफिन निकालेंगे, कितने डब्बे तैयार हो जाएंगे, कितने टिफिन तैयार हो जाएंगे, और इस शहर में भूखा कोई भी नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया बोलते कि नहीं? हालेलुया। भले काम करने वाले शहरों में, गांव में भूखे लोग नहीं सोएंगे। आमीन। आमीन। लेकिन कुछ बुरे लोग हैं, उनके शहर में भूखा सोएंगे। हालेलुया। क्यों? उनका क्या है? उनको मन बुरा है, उनका मन कठोर है। भूखा आदमी सामने लेकिन कठोर है। बोलो कठोर व्यक्ति, बुरा व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो बोलेगा मैं यीशु को प्रार्थना करता हूँ, कठोर मन है, बुरा करता है। क्या करता है? आंखों के सामने दिखने वाले भूखे व्यक्ति को खाना नहीं देता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु का नाम लेकर क्या फायदा है? यीशु ने भूखे लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। हालेलुया बोलो।
प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बोलेगा मैंने 5-5 हजार से देखिए ज्यादा लोगों को मैंने खाना खिलाया, तो उनमें तो एक व्यक्ति को खाना नहीं खिलाया। हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। जब तो किसके घर के सामने एक भिखारी आता है, रोटी दे, ए नहीं है रोटी, बासी दे, ए नहीं, हम उसको फिर से बना के खाएंगे बोलते कुछ। प्रभु बोलेगा ताजा ताजा कर रहे, बासी कर की तो दे दे रोटी। मैं मुझे तुझे क्यों दूं, मैं मेरी बकरी को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पहली अच्छा काम क्या है, भूखों को खाना देना। आमीन, आमीन। दूसरी बात जो है, प्यासा था मैं, क्या था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे क्या दिया, पानी पिलाया, पानी पिलाया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या पिलाया, पानी पिलाया। पानी भी नहीं देते कुछ लोग। हालेलुया, पानी पिलाना भी अच्छा अच्छा काम है। आमीन, आमीन। हालेलुया बोल रहे कि नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भूखा था, खाना खिलाया। दूसरा जो क्या था, मैं प्यासा था, पानी पिलाया। आगे क्या लिखा है, मैं परदेशी था, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। घर में ठहराया। हालेलुया बोल रहा हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी को मदद करना है ना, किसी को कोई मदद नहीं कर रहा, आप कर रहे हो उसको नहीं, कोई उसको नजदीक नहीं कर रहे, आप उसको क्या दे रहे, सहारा दे रहे, ये भला काम है। आमीन, आमीन। हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, हाँ, मैं नंगा था, मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तुमने मुझे क्या पहनाए, कपड़े पहनाए। एक व्यक्ति आपको नंगा दिख रहा है, एक व्यक्ति आपको कुछ कपड़े नहीं उसके सर में, क्या, और आपको दया नहीं आ रही है, आपके अंदर भलाई का मन नहीं हो रहा है, कठोर मन हो रहा है, तो मेरे प्रियो आज आपको ये करना है, प्रभु मैं करना चाहता हूँ भलाई का। हालेलुया। आज के दिनों में ठंड पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, ज्यादा ठंड लगेगा सबको, है ना। अगर आपको रास्ते में कोई दिखेगा, अरे इसके ऊपर ये पूरा नहीं क्या कपड़ा नहीं इसके पास, पूरा नंगा है, सोता कैसे रहेगा, मेरे प्रियो कम से कम घर में का कुछ तो एक नहीं क्या ले लो और उसको दे दो। हालेलुया। ये भले काम आपके लिए स्वर्ग में आदर देगा। आमीन, आमीन। ये भले काम आपको स्वर्ग में प्रभु की ओर से शाबाशी देगा, आपको प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रतिफल देगा वो भलाई काम। हालेलुया बोलो, हालेलुया। अगर आपको सही में दिख रहा है, मुझे ये कह रहा है कि नहीं दिख रहा तो ठीक है, लेकिन दिख रहा है तो ये प्रभु की इच्छा है कि आप वो भलाई काम करें। आमीन, आमीन। अंधे मत हो जाओ, बोलो पड़ी से, अंधे मत होना, अंधे मत होना, अंधा मत होना, अंधा मत होना। दिख रहा है तो काम करना, दिख रहा है तो काम सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु उनके लिए बोलता है, इनको आंख है लेकिन ये इनको क्या नहीं करता, दिखता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोल रहा है, कुछ लोग नहीं देख रहे लेकिन उनको दिख रहा नहीं, ये भूखा है, ये प्यासा है, ये नंगा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्रिसमस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ ना कुछ प्रेम दे दो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। तुमने मेरी सुधि ली। कोई बीमार है उसके पास जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई बीमार है, ज्यादा करके सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बहुत सारे गरीब लोग बीमार रहते, उनको कोई मिलने भी नहीं जाता, उनको कोई पूछता नहीं। आप जाओ, उनको पूछो और उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, ये भलाई का काम करो। आमीन, आमीन। हालेलुया बोल रहे कि नहीं, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अगर कोई बीमार है आपके पड़ोसी में, आपके शहर में, आपके गांव में, तो आप उनको जाकर बात करो, कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, ऐसा बोलो। हालेलुया। दुनिया के लोग कैसे, अच्छा हो गया, बहुत ऐसा था। अगर आप वो बुरा व्यक्ति था लेकिन बीमार पड़ गया, ऐसा मत घर में बैठो, उसको जाकर मिलो। प्रेज लॉर्ड। उससे बातें करो, क्यों कैसे बीमार हो गए, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, और वो मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा बोलो आप, ये भलाई का काम है। आमीन, आमीन। और वो बोलेगा कि मैं इसके विरुद्ध में इतना था, इसके विरुद्ध में इतना बातें करता था, लेकिन आज मैं बीमार पड़ गया तो ये मुझे पूछने आया, ये मुझे बातें कर रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो जब ठीक हो जाएगा, आपके विरुद्ध में नहीं बोलेगा, आपके साइड में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया बोल रहे सबसे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके हर काम में भी कुछ किधर भी रहे, पूछो उनको, क्या वो पूछने को क्या जाता है, दो शब्द अच्छे बोलने के लिए क्या जाता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो कुछ लोग बीमार पड़ गया, मरेगा, पापी है, मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे तो बहुत तकलीफ थी उसने, मुझे इतना बहुत बीमार पड़ेगा, इतना
इतना तो मत बोलो दूसरी जगह, हालेलुया बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास भी न्यूज जाएगा वैसा, और वो बोलेगा सही में था, बहुत आदमी बुरा है, अगर मैं इतना बीमार पड़ गया हूँ फिर भी मेरी बुराई कर रहा है, बहुत सचमुच बुरा है वो। और वो बोलेगा कहीं का प्रार्थना का व्यक्ति, कहीं का चर्च को जाता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भले काम करेंगे तो आप सच्चे यीशु के भक्त हैं, आमीन, आमीन, आमीन कि नहीं? आमीन, भले काम करेंगे तो आपको प्रतिफल आप पाओगे, आमीन। आमीन। भलाई करते रहोगे तो आप प्रतिफल पाओगे, आमीन। आमीन। बीमार था तुमने मेरी क्या ली? सुधि ली। और क्या लिखा है? मैं बंदी गृह में था, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए, तुम मुझसे क्या आए? मिलने आए, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका कोई व्यक्ति जेल में गया है तो कभी तो एक मन बना लो कि चलो मैं भी आता हूं उसको मिलने, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति मुझे बड़ा बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा पैसे वाला, घर में बड़ा, समाज में बड़ा, राजनीति में बड़ा, ऐसा व्यक्ति मैं उससे मिला एक दिन, और वो परमेश्वर के सेवा के लिए वो मदद उसने किया बहुत साल पहले। मुझे कुछ मीटिंग था, मीटिंग के टाइम उसने क्या किया मालूम है? उसने एक दुकान में गया और उसने जो कुछ भी खाने के लिए, ये मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में तेल जो कुछ भी चाहिए, चावल, ये सब उसने बोला क्या चाहिए बोलो, डालडा, वो सब कुछ हमने हमारे चर्च के लोगों ने बताया और उसने सब कुछ दे दिया। और उस व्यक्ति ने बोला एक बार आराम से आ जाओ मुझे मिलने। मैं गया उससे मिलने, और एक दिन ऐसा था कि बहुत कुछ साल वो जेल में था, वो कुछ समय, तब मैं उससे मिलने गया और वो बोलने लगा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके चर्च का बहुत अच्छा काम करते हैं। जब मैं जेल में था एक बहुत अच्छा पास्टर वो उधर आता था और वो हमसे मिलता था, हम हमारे लिए प्रार्थना करता था, हमारे लिए कुछ भेंटे लाता था, कुछ खाने के लिए लाता था और देता था। मैं भी उससे मिलता था, उसने मुझे नया नियम दिया, मैं वचन पढ़ता रहा, वो प्रार्थना करता रहा। आज भी मेरे पास उसका नंबर है, कभी भी मैं फोन करता हूँ वो प्रार्थना करता है और मुझे इतना अच्छा लगा। इतने कुछ लोग इतने ले आते थे मुझे मिलने, लेकिन वो एक व्यक्ति पास्टर वो आके प्रार्थना करता था, हालेलुया। और उसी कारण उसका मन बदल गया। उसका मन में ऐसा काम हो गया कि सचमुच प्रभु यीशु के लोग बहुत अच्छे होते हैं, आमीन, हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशु के लोग बहुत अच्छे होते और यीशु के सेवक भी बहुत अच्छे होते, और वो मेरा आदर करने लगा, और जो कभी भी कुछ भी चाहिए मेरे घर पे जरूर आना। और उसके जीवन में काम कब हो गया? जेल में था तब पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करते थे। बोलो भलाई करते रहोगे, भलाई करते रहोगे तो जरूर फल प्राप्त करोगे, जरूर फल प्राप्त करोगे, हालेलुया बोलो, हालेलुया। जरूर प्रतिफल प्राप्त करेंगे आप, आमीन। तो यहाँ पर ये बातें जो है, प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना, प्रभु की सेवा करना, परिश्रम करना, जो कुछ भी हम यीशु के लिए करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, आमीन, आमीन, हालेलुया बोलते, कभी व्यर्थ नहीं होगा, आमीन। आपका हर एक रुपया जब आप प्रभु के लिए आप भंडार में या परमेश्वर के दास के हाथ में रखते हैं ना, वो कभी व्यर्थ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। आगे लिख के ले लो, स्वर्ग में आपको हर एक प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में हर एक बात का आपको प्रतिफल मिलेगा। ये यीशु मसीह मत्ती की किताब में बोल रहा है कि खाना देना या पानी भी देना, इसका प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु खुद देगा आपको, और प्रभु खुद देगा तो पृथ्वी पर तो भी मिलेगा आपको सब कुछ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के लोगों कि अगर आप भलाई करेंगे ना, आपके जीवन में कभी भी कुछ कमी घटी नहीं होगी। आपके जीवन को, आपके परिवार को प्रभु कभी झुकने नहीं देगा, आपकी हर बात में भलाई परमेश्वर करेगा, हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय, और वहां पर बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का सुनते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा और परमेश्वर उनको श्रेष्ठ बनाएगा, परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा, आमीन, हालेलुया। अब उसी में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में 10 वचन में व्यवस्था विवरण और बाइबल में लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, आमीन।
बोलो चर्च आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये अच्छे काम करेगा। और यहाँ पर लिखा है कि एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में कि 12 वचन, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, अच्छे भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाएगा करेगा। हालेलुया। आपको समय पर चाहिए इस प्रतिफल, आपको समय पर चाहिए तो भलाई काम करो। आमेन। भला काम करना क्या है? हम हमेशा परमेश्वर की सुनना है, हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना है। वचन जो कहता है वही करना है। जो मत्ती किताब में हमने पढ़ा है वो सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रार्थना में जीवन जीना है। आमेन, हालेलुया। और भलाई ये भी करना है। और बाइबल में लिखा है समय पर उनके ऊपर मैं बारिश गिराऊंगा, तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तू बहुत तेरी जातियों का उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम भलाई करेंगे तो आपको किधर हाथ आगे रखने की जरूरत नहीं। उधार दे दो, उधार दे दो, आपका हाथ उधार देने वाला हो जाएगा। हालेलुया, बोले समझे? जो भलाई करता है वो उधार देने वाला होता है। जो भलाई करता है उसको हर काम में आशीष को पाता है। जो भलाई करता है वो परमेश्वर के हर एक प्रतिफल को समय पर पाता है, श्रेष्ठ बनता है। किसको बनना है श्रेष्ठ? किसको बनना है आशीष हर काम में? तो भलाई काम करना है। हालेलुया बोलते कि नहीं? बोलो पड़ोसी, गुस्सा नहीं हो रहा है। गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्सा अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे के लिए सुनना भी है, किसी की डांट को भी। आमेन, आमीन, आमीन। गुस्सा अच्छा नहीं, गुस्सा होने से कठोर हो जाता है आदमी। हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो हे पड़ोसी, किस-किस के ऊपर गुस्सा होता है? किसके ऊपर गुस्सा होता है? कोई पत्नी पर होता है, कोई पत्नी पर, कोई बच्चों पर होता है। बच्चे पर होता है। भले काम करो भैया, भले काम करो भैया। बोलो गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं। गुस्सा करने से कुछ ये फायदा नहीं। बुरा काम है, ये बुरा काम है। झगड़ा करना बुरा काम है, झगड़ा करना बुरा काम है। बहुत सारी बातें। हम खड़े हो जाएंगे, समय हो गया। चलो अपने हाथों को ऊपर उठाइए। और आपने कभी कुछ बुरी बातें की होगी या आप थके हुए होंगे, अच्छा परिश्रम करने में, भलाई काम करने में आप थके होंगे, तो प्रभु को बोलो, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया। ओ शाखा लावा, थोड़ा स्तुति करेंगे। जो वचन आपने सुना है उसके लिए आप धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा नामा संदा राबा राबा, चलो स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो जो वचन आपने सुना है उसको आप वचन लेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर प्रकार, सब प्रकार की आप भलाई करें, सब प्रकार भलाई करके, सब प्रकार की भलाई करके आप उसको प्रसन्न करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप साहस को ना छोड़े भलाई काम करने में। चलो अपने हाथों को ऊपर उठाइए। जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुनिए। ये परमेश्वर बोल रहा है आपसे, ये परमेश्वर आपको कह रहा है। रिखा नामा सीधा रबा रबा शठा रबा 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 लबा रबा लबा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो कुछ गलतियां भी हो गई होगी, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना ही भलाई का काम है। हर प्रकार की प्रभु के लिए सेवा करना, परिश्रम करना ही प्रभु के लिए अच्छा भलाई का काम है। किसी को भूखे को खाना देना है, भलाई का काम है। किसी को पानी देना है, भलाई का काम है। किसी को वस्त्र देना, किसी को कपड़ा देना या उसको ओढ़ने के लिए कुछ चादर देना, ब्लैंकेट देना, ये भलाई का काम है। हालेलुया, ओ हालेलुया। किसी को जाकर मिलना, बीमार जो है उनको मिलना, प्रार्थना करना, ये भलाई का काम है। ओ हालेलुया। जो बंदी गृह में है, जो जेल में, उनको भी मिलना, ये भी भलाई का काम है। हालेलुया। और कोई दुखित है उसको सांत्वन देना, ये भी भलाई का काम है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास करना, ये भी भलाई का काम है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा देना, ये भी भलाई का काम है। यीशु के लिए एक एक रुपया जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए चरणों में भंडार में देते, ये भी भलाई का काम है। उसका प्रतिफल जरूर परमेश्वर देता है, स्वयं से उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देता है। हर काम में भलाई करता है परमेश्वर। हर समय पर परमेश्वर मेल बरसाता है। हर समय पर परमेश्वर ठीक समय पर सारे प्रतिफल से भरता है। और परमेश्वर उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए हमें दे दिया कि ताकि हम शाप में ना जिए, आशीष में आ जाए। हालेलुया।
हम पापों से छुटकारा पाए, शापों से छुटकारा पाए और दुख से छुटकारा पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को दे दिया। हालेलुया, बोलो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तूने मुझे बातें की। हालेलुया परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, यीशु मसीह के नाम में आया हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे बात की। हालेलुया मेरे परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा मुझे पवित्र कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे घर को शुद्ध कर, मेरे ब्रेन को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर। मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह आ मेरे मन में, आ मेरे जीवन में, मेरे जीवन को बदल। हालेलुया, इसी समय मेरे हर कामों में आशीष को उंडेल दे। ओ समय समय पर मेरे हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए और मुझे हर समय भलाई करने के लिए सहायता कीजिए, भलाई के काम करने के लिए सहायता कीजिए, भलाई की सेवा करने के लिए सहायता कीजिए और आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया, अमृतशाली यीशु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ताली बजाइए, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में आप भले काम कीजिए, हर एक के जीवन में भलाई के काम कीजिए और हर एक को भला करने के लिए सहायता कीजिए, भलाई के काम करने के लिए मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के घर में, हर एक के कामों में, हर एक के बिजनेस में, हर एक के बच्चों के जीवन में भलाई के काम हो जाए। ओ रेखा नावा से गारावा, ओ शेखे रेबा ठाकालावा, रिबालावा रिबालावा रबालावा शवालावा, सब प्राप्त निकालावालावा। यीशु के नाम से प्रभु हर एक बुरी बातें निकाल दीजिए। हालेलुया, सब लोग प्रार्थना में समर्पण कीजिए। हालेलुया, ओ रखा रवा परमेश्वर, ओ बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में से, मेरे घर में से, मेरे मार्गों में से, मेरे गांव से, मेरे देश से हर एक बुरी बातें निकाल दीजिए। भलाई के द्वारा बुरी बातें निकाल दीजिए, भलाई के द्वारा बुरी बातें निकाल दीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। चलो प्रभु को प्रार्थना करें। ओ राखा रावा, बोलो परमेश्वर को मेरे बाप बोलने में भलाई का काम हो जाए, मेरे देखने का भलाई का काम हो जाए। ओ रेखा नावा रावा, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के जीवन में, और चर्च के परिवार के जीवन में भलाई के काम हो जाए, भलाई के काम हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार में अच्छा काम हो जाए। हालेलुया, शैतान के काम नष्ट हो जाए, शैतान के काम नष्ट हो जाए, शैतान की बीमारी नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से शैतान के सारे कामों को मैं शामित करता हूँ, बीमारी को शामित करता हूँ, बीमारी के आत्मा को मैं शामित करता हूँ, जड़ से उखाड़ देता हूँ, काट देता हूँ यीशु के नाम से। रवा खा रवा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारी के आत्मा, शैतान, दुष्ट आत्मा निकल जा लोगों को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, शैतान के काम नष्ट हो गए, ताली बजाइए। शैतान का काम नष्ट हो गए, ताली बजाइए। बीमारी नष्ट हो गई, ताली बजाइए। रामा साखा रामा, बीमारी निकल जाए। हालेलुया, हर व्यक्ति चंगी हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक परिवार आशीषित हो जाए। जो मेरा सुन रहे शब्द, जो वीडियो देख रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। उनका बिजनेस, उनका जीवन, उनका बच्चे, उनके बच्चे, उनका वैवाहिक जीवन, उनका शादी विवाह आशीषित हो जाए, यीशु के नाम से आशीष हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हर एक कार्य में बिजनेस वो ऊंचा उठे, और हालेलुया ऊंचा उठ पड़े। हालेलुया, बढ़ोतरी पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक के बच्चे स्कूल में बढ़ोतरी पाए, और हालेलुया टॉप नंबर में लाए होगा। हालेलुया, यीशु के नाम से हर एक बच्चे सुधर जाए, जो बच्चे सुधरते नहीं वो सुधर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, रामा साखा रामा। जो लोग जिनके जीवन में उधार लेने की आदत है वो दूर कीजिए, उधार देने वाला बनाइए, आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको घर नहीं उनको घर दीजिए, और जिनको गाड़ी नहीं उनको गाड़ी दीजिए, और हालेलुया आशीष कीजिए यीशु के नाम से, भलाई कीजिए यीशु के नाम से। आपके बाप के भंडार को खोल दीजिए परमेश्वर। मैं आपके आशीष को सबके ऊपर रिलीज करता हूँ। रावा रावा रावा, मैं आशीष को खोल देता हूँ सबके ऊपर। आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए यीशु के नाम से। हर एक बच्चा हर स्कूल में बढ़ोतरी पाए, पास हो जाए यीशु के नाम से। हर एक चर्च का बच्चा, हर एक जो सुन रहे उनके बच्चे
स्टॉप में जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी महिमा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।